बहुत सी भावना बातें रहते हैं ना हम तो, हाँ, हर एक को क्या शुभ कामनाएं देते रहते हैं। ये इस तरह की वो भावनाओं की बात नहीं है। ये भावना मैं अनंत ज्ञानमय हूँ, मुझे अनंत ज्ञान में होना है, मैं भावना भाता हूँ कि मैं अनंत ज्ञान में हो जाऊँ, यह भावना भाता हूँ, उस ऐसे भावना भाने की बात नहीं है। जो भी अपने जन्मदिन पर शुभ कामनाएं लेने के लिए आता है, तो मैं तो उसे अब यही शुभकामना देता हूँ कि अपने जीवन में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो। वैसे ये बहुत सबसे निम्न कोटि की शुभकामना है। क्यों निम्न कोटि की? क्योंकि हमारी स्थिति में तो चारित्र की आराधना वाली भावना होनी चाहिए, मनुष्य के अनुसार, मनुष्य भव के अनुसार होना चाहिए। सम्यक दर्शन तो चारों गति में प्राप्त करने योग्य है। फिर भी वो भी हमें असंभव लग रहा है, इसलिए कम से कम प्रारंभ पहली सीढ़ी पर तो आवे और उस सम्यक्त्व की प्राप्ति न भी हो पाए तो सम्यक्त्व की प्राप्ति जिस तत्व ज्ञान से होती है, तत्व निर्णय से होती है, उसका तो निरंतर अभ्यास जीवन में बना रहे। तो आपके जीवन में तत्व चिंतन मनन बना रहे, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, ये भावना है। तो सम्यक दर्शन ये भावना है कि ऐसा दूसरों के लिए नहीं, मैं जीवन में सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाए, मुझे ऐसी भावना बातों, ये ऐसी भावनाओं की बात नहीं है। ये कह रहे भावना का तद्रूप परिणमन, मैं अनंत ज्ञान में हूँ, अनंत सुखरूप हूँ, मैं हूँ ऐसा। इस ऐसे अपने जो आगम से अनुमान से अपना जो निर्णय किया है उसमें ऐसा ही मैं हूँ, ऐसा तन्मय होना, उसके साथ में तादात्म्य होना, वो भावना, उस भावना को अंतरंग धर्म ध्यान कहा। पंच परमेष्ठियों की भक्ति आदि उसके अनुकूल शुभ अनुष्ठान व बहिरंग धर्म ध्यान है। ये दो प्रकरण में इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आगे जो है इससे जोड़ने वाले हैं, पंच परमेष्ठि से इसको जोड़ने वाले हैं। उसी प्रकार ये धर्म ध्यान की बात की अध्यात्म की दृष्टि से, अंतरंग धर्म ध्यान, बहिरंग धर्म ध्यान। उसी प्रकार निज शुद्धात्मा में विकल्प रहित समाधि रूप शुक्ल ध्यान, ये धर्म ध्यान है। और वो जितने पहला दूसरा तीसरा चौथा पाया जो कह दिया, पहला कौन सा होता है? एकत्व वितर्क, पृथकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, विपरीत क्रिया निवर्तिनी, कोई भी हो, वो कहते हैं आगम भाषा से अलग अलग हमने बता दिया। अध्यात्म भाषा से तो वह कैसा है? शुद्ध आत्मा में विकल्प रहित समाधि रूप शुक्ल ध्यान है, विकल्प रहित समाधि रूप, बस अपनी शुद्ध आत्मा में लीन है। तो फिर दो तरह का ध्यान चलता होगा, श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराजों के दो तरह का ध्यान चलता होगा। वो आगम वाले ध्यान को भी संभालना पड़ता होगा और ये अध्यात्म वाले ध्यान को भी संभालना पड़ता होगा। ध्यान दोनों होते हैं। ध्यान जो हो रहा है वही हो रहा है, उसे ही आगम की भाषा में वहाँ क्या क्या होता है, क्या क्या स्थिति बन रही है, इसका पूरा वर्णन किया। और अध्यात्म भाषा में कुछ नहीं हो रहा है, वो तो अपनी शुद्धात्मा में लीन है, सारे विकल्पों से रहित होकर निर्विकल्प समाधि में स्थित है। लेकिन आपने तो नाम अलग अलग दे दिए थे। वो एकत्व वितर्क था, पृथकत्व वितर्क था, अविचारम द्वितीयम था, तो पहला विचार सहित था। तो ये सब परिवर्तन, संक्रांति क्रांति हो रही थी ना, उनमें हो रही थी। ये सभी वर्णन किया है जो टीका में, विशेष अपन डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ये सब होते हो रहा है, वो सब होते हुए भी निर्विकल्प शुद्धात्मा में लीन है। मुनि दशा में भी श्रेणी चढ़ना तत्काल नहीं होता। निरतिशय अप्रमत्त, स्वस्थान अप्रमत्त दशा
और उस स्वस्थान प्रमत्त दशा से छठे गुण स्थान में अनेकों बार आने के बाद फिर सातिशय प्रमत्ति की दशा होती है। माने वहाँ बारंबार निजात्मा की स्थिरता के साथ ये बाहर का सब चलते हुए सब चलेगा, लेकिन उसके बाद भी आत्म ध्यान का अभ्यास वहाँ होता है। सर्कस में रस्सी पर यहाँ से वहाँ चलता रहता है, उसको देखकर हमें आश्चर्य होता है, आपसे बातें भी कर रहा है, और थोड़ा ट्रेंड हो जाता है तो रस्सी पर चलता भी रहता है और हाथ में कुछ वो डंबल से ऐसा इधर से उधर उसका बैलेंस बनाता हुआ भी चलता है, एक हाथ से बोतल फेंकता है, दूसरे हाथ से भी ये खेल करता रहता है, रस्सी पर भी चल रहा है। हमें तो लगता है कि हम वो रस्सी पर खड़ा है, हम यहाँ खड़े होकर के एक बोतल नहीं संभाल सकते हैं, एक बार ऊपर फेंकी तो हमारे हाथ में आती नहीं है, और कैसे संभाल रहा है, और वो बोतल संभालना और फिर रस्सी पर भी चलना। यदि रस्सी पर चल रहा है, वो दोनों एक साथ रस्सी पर चल रहा है, वो बैलेंस भी बना रहा है और वो दोनों हाथों से वो बोतल भी संभाल रहा है, फेंक रहा है, पकड़ रहा है। इनमें से किसी में भी थोड़ा सा भी ध्यान चूका, किसी में भी थोड़ा सा भी, या तो बोतल गिरेगी या फिर खुद गिरेगा, कहीं भी। तो क्यों चल पाता है वो, कैसे संभालता है? ये सब अभ्यास की महिमा है, बारंबार अभ्यास की महिमा है। तो मुनिराज भी ये बारंबार इस अभ्यास से जिस विषय का चिंतन चल रहा है, जो कुछ भी, वह अर्थ संक्रांति और व्यंजन संक्रांति, योग संक्रांति होती रहती है, और फिर भी निर्विकल्प आत्मा में लीन भी रहते हैं। ये अभ्यास का कमाल है। वो निर्विकल्प ध्यान टूटता नहीं है, निःशुद्धात्मा से नहीं टूटता है। तो ये दोनों कार्य हो रहे हैं। इसमें से एक अध्यात्म की दृष्टि से शुद्धात्मा की मुख्यता से कहा, और दूसरा जो कुछ वहाँ होता है वो आगम की भाषा से उसका वर्णन किया। अथवा अब ये दूसरे प्रकार से अनेक प्रकार का ध्यान बता रहे हैं, और इसमें से आगे जोड़ेंगे। अथवा ये अनुष्टुप छंद है, बोलिए सभी मिलकर के, दिख रहा है आपको? ये 232 पेज पर, और हिंदी अर्थ में नीचे, संस्कृत में भी हो सकता है ऊपर, लेकिन मिलेगा नहीं, या हिंदी अर्थ में पहली लाइन में। पदस्थम मंत्र वाक्यस्थम पिंडस्थम स्वात्मचिंतनम रूपस्थम सर्वचिद्रूपम रूपातीतम निरंजनम। ये भी 4 प्रकार का ध्यान कहा। वैसे ज्ञानारणों में इसका विस्तार से वर्णन है, और ये ज्ञानारणों का नहीं है, यहाँ फुटनोट में दिया। परमात्मा प्रकाश गाथा 1 की टीका में आधार रूप लिया है, वहाँ भी उद्धृत किया हुआ है, वहाँ भी उल्लेख नहीं है कि कहाँ का है। ज्ञानारणों में पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, ऐसे 4 प्रकार के ध्यानों की चर्चा आई है। उसमें ये जो पिंडस्थ या पदस्थ ये जो ध्यान कहे गए हैं, उनमें बहुत विस्तार लिया हुआ है। उसमें अग्नि धारणा, वायु धारणा, पृथ्वी धारणा, ऐसी ऐसी बहुत सारी धारणाएं हैं। वो सारी चिंतन की प्रक्रिया बताई हैं, और किस तरह से विचार करते करते एकाग्र, अपने उपयोग को एकाग्र करना है। वो प्रक्रिया बिल्कुल उसी तरह की है जैसी योग वाले शवासन कराते हैं। कभी योग की क्लास अटेंड की योग में किसी ने? वो शवासन कराते हैं। शवासन माने लेटने की बात नहीं, मरने की बात है। अरे शव होने की बात है, मुर्दा हो जाने की बात है। शव बना देते हैं। तो कैसे शव कैसे बनेगा? अभी तो जिंदा है, शव बनेगा कैसे? इसमें से आत्मा को निकालो, बस ये निकल गया। पहले अंगूठे में से, पैर के अंगूठे से निकलेगा, फिर पिंडलियों में से निकलेगा, फिर घुटने से निकलेगा, ऐसे ऐसे ऊपर आते आते चला गया पूरा, बस बिल्कुल निश्चेष्ट। और सचमुच उसके अनुसार यदि आप करते जाते हैं, बिल्कुल ऐसा लगने लगता है कि बिल्कुल देह
ये खाली पड़ी हुई है, ऐसा। बहुत से तो सो ही जाते हैं, नींद आ जाती है उसके साथ साथ सुनते सुनते उनके। तो वो ये ऐसा उसमें जैसे एकाग्रता कराने की कोशिश की और हो जाता है एकाग्रता उसके साथ साथ में, ऐसे उसमें वो धारणाएं, उन धारणाओं के अभी मैं डिटेल उसको देख नहीं पाया और मैं विस्तार में जाना भी नहीं चाहता था। ये चिंतन मनन के लिए उपयोग को एकाग्र करने के लिए बहुत सारी प्रक्रिया उसमें दी गई है, लेकिन यहाँ उस विस्तार में न जाते हुए बिल्कुल संक्षेप में लिया। क्या पिंडस्थ है, क्या पदस्थ है, क्या रूपस्थ है, क्या रूपातीत है, एक एक वाक्य में। पदस्थम मंत्र वाक्यस्थम, मंत्र वाक्यों में अपने उपयोग को स्थित करना, ये पदस्थ ध्यान है। पद में स्थित किया, पद शब्द, सुप्तिगंतम पदम, पद बनता ना वो पद, ये पहला जो है ना, इसलिए भी श्लोक दिया समझ लीजिए। अगली जो गाथा आने वाली है ये पहला है, पदस्थम मंत्र वाक्यस्थम। ये 49वीं गाथा की उत्थानिका में देख लीजिए। अतः ऊर्ध्वम पदस्थम ध्यानम मंत्र वाक्यस्थम यदुक्तम तस्य विवरणम कथयति, उसका विवरण करने वाले पहला। लेकिन नेमिचंद्र सिद्धांति देव चूँकि वो मोक्ष मार्ग वाला वर्णन कर रहे थे, इसलिए उन्हें लगा कि ध्यान में इतने कहाँ विस्तार में जाना है, तो ये पदस्थी करके छोड़ दिया। पिंडस्थ रूपस्थ वगैरह उसमें वो नहीं गए उसमें ज़्यादा। तो पदस्थम मंत्र वाक्यस्थम, पिंडस्थम स्वात्म चिंतनम, अपनी आत्मा, वो वहाँ तो मंत्र के वाक्यों का चिंतन था, और यहाँ अब स्वात्म चिंतन। ये इस पिंड में, इस देह रूपी पिंड के अंदर विराजमान जो आत्म तत्व है, पिंडस्थम स्वात्म चिंतनम, रूपस्थम चिद्रूपम, सर्व चिद्रूपम, रूप का, अपने स्वरूप का चिंतन करना, ये चैतन्यमय है, सर्व चिद्रूपम, और रूपातीतम निरंजनम, निरंजन, सर्व निराकार, सिद्ध परमेष्ठी। ध्यान करो सिद्ध परमेष्ठी का कैसे दिखाई देते हैं। हमारे एक भाई आते थे पहले, उनको सभी वो नाम के साथ साथ उनको उतावलिया ही कहते थे। वो लालचंद भाई मोती वगैरह सब आते थे ना शुरू में, शुरू के वर्षों में। तो उस समय एक वो भाई आते थे, गुजराती भाई थे, उतावलिया कहते थे उनको। तो वे आकर के मुझे सम्यक दर्शन हो गया। मैं तारंगा जी के पहाड़ पर गया था, वहाँ बैठा और ऐसे चिंतन में एकाग्र हो गया। एकदम प्रकाश 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 जैसा दिखाई देगा, तेज प्रकाश दिखाई दिया। तो क्या हो गया, आत्मा का अनुभव हो गया। तेज प्रकाश दिखा ना, तो प्रकाश दिख रहा है, तो प्रकाश कौन से द्रव्य की पर्याय है? सद्दो बंदो सूलो थूमो संतान भेद तम छाया उज्जो दादव सैया उद्योत आता प्रकाश, ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? और मुझे हो गया, मुझे आनंद, ऐसा आनंद आ गया। तो उस कारण से उतावलिया नहीं कहते थे, उसके पहले ही उतावलियापन करते थे हर बात में वे। तो उनको उस पर भी सब टोकते थे, ऐसा उतावलापन मत करो, इसमें भी ऐसे सम्यक दर्शन नहीं होता है। तो प्रकाश दिख रहा है सिद्ध पर। हमें सिद्ध भगवान का ध्यान करने के लिए भी वो मुझे वो उसको कहना था अच्युतकांत को, वो किसी में वो सिद्ध भगवान दिखाए थे ना, वो काला करके सफ़ेद दिखाए हैं। उस सफ़ेद काला 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 दिखा रहे थे सभी, वो तो निरंजन होते हैं भाई, वो काला काला दिखाई देना हो तो अंजन जैसे दिखते हैं वे। तो उसकी बजाय जहाँ भी दिखाने की कोशिश करते, निराकार निर्वर्ण तो दिखा नहीं सकते हैं, तो सफ़ेद ही दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो सफ़ेद के रूप में भी आकार की हमें कल्पना चाहिए। टोडरमल जी इसीलिए अरहंत के स्वरूप का अवलोकन करते हैं और सिद्धों के स्वरूप को ध्याते हैं। अवलोकन नहीं कर सकते हो आप, उनके स्वरूप का ध्यान कैसे कि निराकार। तो निराकार का क्या आकार देखे? निराकार के आकार देखना ज्ञान स्वरूप, क्या ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध में, ज्ञान शरीरी देखो। अब वहाँ भी शरीर लगा दिया,
ज्ञान 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 मात्र जहाँ रह गया, ज्ञान मात्र, वो स्थिति सिद्ध भगवान। ऐसे यहाँ निरंजनम रूपातीतम, कोई बस निरंजन, कर्म से रहित, देह से रहित, बस ज्ञान मात्र, वो रूपातीत, ऐसे अपने स्वरूप का ध्यान करना। इस प्रकार से भी 4 प्रकार से ध्यान की चर्चा होती है, जिसमें से पहला जो ध्यान है पदस्थ ध्यान मंत्र के संदर्भ में है, उसकी चर्चा 49वीं गाथा में आगे करेंगे। इसके बाद की जो टीका है उसमें 2 प्रकरण लिए हैं, मोह राग द्वेष, जिसमें राग और द्वेष में राग रूप कौन सी कषाय और द्वेष रूप कौन सी कषाय। और दूसरा जो प्रकरण है, ये जो राग द्वेष है वे जीव जनित है कि कर्म जनित है, ये दोनों के संयोग से होते हैं, ये कैसे हैं। तो ये तीनों प्रकार की जो विवक्षा उसके संदर्भ में है। कहीं जीव जनित भी कहते हैं, कहीं कर्म जनित भी कहते हैं, कहीं दोनों के संयोग जनित कहते हैं, और कहीं कहते हैं किसी का नहीं है, राग का अस्तित्व ही नहीं है। ये चारों प्रकार के विभिन्न कथन मिलते हैं। समय सार में भी चारों प्रकार के कथन हैं, चारों प्रकार के। शायद गोमट सार के जीव कांड का जो विवेचन लिखा है कल्पना बेन ने, उसमें ये प्रकरण दिया पूरा, और उसमें समय सार में ही कहाँ कहाँ राग को कर्मजनित कहा, कितनी कौन सी जगह पर कौन सी गाथा कलश में जीव जनित कहा, और कहाँ कहाँ पर दोनों का कहा, संयोग जनित दोनों के, और कहाँ राग का अस्तित्व नहीं, राग कोई है ही नहीं सत्ता में, राग होता ही नहीं है, न जीव का न कर्म का, वो तो कल्पना जनित, कल्पना के कारण से खड़ा हुआ है। ये सभी चारों विवक्षाएं उसमें दी है। ये भी चर्चा इसमें पहले ली गई है, जिनके विशेष जिज्ञासा हो वो यहाँ से पढ़ेंगे। बाकी पदस्थ ध्यान के लिए जिन मंत्रों की ध्यान की चर्चा की गई है 49वीं गाथा में, उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे, और फिर पंच परमेष्ठियों के स्वरूप की चर्चा आएगी।